सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महनूर अरशद। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला, वफाकी वज़रा और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद थे। डायरेक्टर जनरल ISI ने शुरका का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान कौमी और अस्करी क़यादत को मुल्की सलामती और अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल के तनाजुर में खित्ते के दरपेश तब्दीलियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला, वफाकी वज़रा और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अमेरिका, बरतानिया और चीन के सफ़ीरों ने इस्लामाबाद में अलग अलग मुलाकातें की हैं। अमरीकी नाज़िम उल उमूर एंजेला एगलर और बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर से मुलाकातों में दो तरफ़ा उमूर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों सफ़ीरों ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को अपने सिंध के मुजव्वज़ा दौरों के हवाले से आगाह किया। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने एंजेला एगलर और क्रिश्चियन टर्नर को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। उसके बाद चीनी सफ़ीर नोंग रोंग से मुलाकात में पाक चीन दोस्ती और CPEC पर बातचीत हुई। अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से भी खुसूसी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मीडिया से गिले शिकवे कर दिए। बोले 3 साल में 70% खबरें उनके खिलाफ लगीं। मीडिया तनकीद करे मगर सच्ची करे। ताकतवर कह रहा है कि हमारी चोरी माफ़ कर दो, भीख मांग कर, इमदाद लेकर कभी अजीम कौम नहीं बन सकती। 3 साल में मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान की तारीख में 3 साल के अंदर कितनी प्रो खबरें निकली हैं हमारी और कितनी एंटी, कितने प्रो प्रोग्राम हुए, कितने एंटी। मैं गारंटी आपको करता हूं कि 70% हमारे अगेंस्ट प्रोग्राम गए। मैं ये चाहूंगा कि आप हमेशा तनकीद करें तो सच्ची तनकीद करें। ताकतवर कह रहे जी हम कोई खास लोग हैं, हमारी चोरी माफ कर दो, गरीबों को सिर्फ जेल में डालो, भीख मांग और इमदाद लेके गुजारा करती है, वो कभी बड़ी कौम नहीं बनती। जब माशरे में इंसाफ होता है तो मेरिट होती है। कोई इमरान खान के रिश्तेदार, कजन, दोस्त बड़े उहदों पे नहीं है, सिर्फ फैमिली के लिए बड़े बड़े उहदे, हम कोई इधर सिस्टम नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान के इन्हीं बयानात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान खैरा साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। मोहम्मद ज़ुबैर साहब फरमाइएगा, क्या कहेंगे आप वज़ीर आज़म साहब के इन बयानात पर? झूठ बोलते हैं वज़ीर आज़म साहब सीधा। जुल्फी बुखारी कौन था? जुल्फी बुखारी उनका दोस्त नहीं था, तो पाकिस्तान में वो कोई बहुत पुराना पॉलिटिकल लीडर था जो बड़ी खिदमात सर अंजाम दे रहा था। वो तो यहाँ रहता भी नहीं था पाकिस्तान। इमरान खान साहब वजीर आजम है, वो सारी काबीना के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, पूरी हुकूमत के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अभी प्रोसिक्यूटर जनरल लगा है वो फवाद चौधरी का भाई। ये जो इनकी अपनी जो वाइफ हैं और उनकी जो रिश्तेदार हैं, वो जो इम्पोर्टेंट पोजीशन पे लगते हैं, तो वो कैसे लगते हैं? हर एक को तो वो लगा देते। किसको उन्होंने छोड़ा? जब नदीम बाबर साहब को लगाया तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था या नहीं था? रसाक दाऊद का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है? अभी जो तीसरी बीवी है उनके रिश्तेदार लगे हुए हैं, तो बाकी लगे हुए बड़ी की पोजीशंस पे लगे हुए। ठीक, मोहम्मद ज़ुबैर साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। कमर ज़मान खैरा साहब ये फरमाएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि बिला जवाज़ तनकीद की जाती है उन पर, और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि उनका कोई दोस्त रिश्तेदार अहम ओहदों पर नहीं है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? उनका कौन सा दोस्त है जी? उनका तो दोस्त है ही कोई नहीं। बात यह है कि खान साहब अपनी अदाओं पे गौर करें। खुद जब वो अपोजिशन में थे तो अपोजिशन के रहनुमाओं के बारे में वो किस किस्म की गुफ्तगू फरमाते, और अब भी सारे जहान के झूठों का सहारा लेके उन्होंने लोगों पे इल्जामात लगाए हैं और किसी पे इल्जाम साबित नहीं हुए। कौम के साथ वोट लेने के लिए जो वादे किए हैं वो सारे झूठ साबित हुए, एक भी सच्चा साबित नहीं हुआ। जब वो यू टर्न ले चुके हैं, वो अपनी अदाओं और फरमाने खुद क्या करते रहे लोगों के साथ, आज भी क्या करते हैं। जिस जबान में वो गुफ्तगू करते हैं, क्या वो प्राइम मिनिस्टर के शायान शान है? जो लहजा वो इस्तेमाल करते हैं, जो आर्गूमेंट वो इस्तेमाल करते हैं, वो तो है ही सारा झूठ। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमर ज़मान खैरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और वज़ीर आला सिंध ने वफाकी हुकूमत को बड़ा मशवरा दे दिया। मुराद अली शाह कहते हैं कि हम तनकीद बर्दाश्त करते हैं तो वफाक भी बर्दाश्त करे। बोले PTI की हुकूमत में आटे और चीनी की कीमत में 2 गुना इजाफा हुआ है। कराची में सेहत की सहूलियात सबसे बेहतर हैं। शहर में सड़कों की हालत ख़राब ज़रूर है मगर काम भी हो रहा है।
सड़कों की हालत खराब है, लेकिन काम भी बहुत हुआ और अब और बहुत बेहतर होगा। वफाकी हुकूमत की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो जो तनकीद है, आप मेरे ऊपर तो तनकीद करें, मैं तो हंसी खुशी जवाब देता हूँ, उनके साथ तो जरा बात करें, फिर आपको बताते हैं। आपकी महंगाई इतनी बढ़ जाए, आपके आटे की कीमत 3 साल में डबल हो जाए, चीनी की डबल हो जाए, गैस का बहरान हो, आप इतने ज्यादा नाइवली काम करें, तनकीद करेंगे, मैं अपने ऊपर भी तनकीद बर्दाश्त करता हूँ। तो हुकूमत की जानिब से चेयरमैन नैब की तैनाती के अमल में अपोजिशन लीडर को बाहर रखने के लिए ऑर्डिनेंस लाने पर गौर किया जा रहा है। वजीर कानून आइंदा हफ्ते वजीर आजम को इस हवाले से ब्रीफिंग देंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी के हवाले से ताहाल हतमी फैसला नहीं हो सका। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए। अपोजिशन लीडर से नैब चेयरमैन की तैनाती पर मुशावरत की शीख खत्म करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। वज़ीर कानून फरोग नसीम आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देंगे, जिसमें शहबाज शरीफ से नए चेयरमैन नैब की तैनाती पर मुशावरत करने या ना करने पर बात होगी। मुलाकात में नए चेयरमैन नैब के लिए मुख्तलिफ नामों पर भी गौर होगा। ताहम चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी के हवाले से ताहाल हतमी फैसला नहीं हो सका, इस मामले पर भी गौर होगा। वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून के दरमियान मुलाकात में नए चेयरमैन की तैनाती के तरीक़ाकार पर बातचीत होगी। दूसरी जानिब एक बार फिर चेयरमैन नैब ने वादे किया है कि नैब किसी तनकीद या दबाव से मरूब नहीं होगा। जाली अकाउंट्स, आटा चीनी स्कैंडल और आवाम से धोखे के केसेस तरजीह हैं। अहम खबर आपको देंगे। लाहौर की नफरी सदर पाकिस्तान को प्रोटोकॉल देने के लिए कम पड़ गई। सदर के दौरे पर सिटी ट्रैफिक पुलिस ने 13 अजला की नफरी भी मंगवा ली। रूट्स पर मजमूई तौर पर 1200 से ज्यादा वार्डन्स और 10 DSPs ड्यूटियां देने लगे। रिंग रोड पुलिस के भी 90 पेट्रोलिंग अफसरों को रूट्स पर तैनात कर दिया गया। सदर पाकिस्तान लाहौर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सिटी ट्रैफिक पुलिस ने 13 अजला की नफरी भी मंगवा ली। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख और MPA दुआ भुट्टो की शादी की तस्दीक हो गई। हलीम आदिल शेख और MPA दुआ भुट्टो के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई। दुआ भुट्टो ने बच्चे की पैदाइश पर स्टेटस लगाया। आपको बताएं कि सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख और MPA दुआ भुट्टो की शादी की तस्दीक हो गई। हलीम आदिल शेख और MPA दुआ भुट्टो के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई। साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के बेटे शहबाज तासीर और मॉडल नेहा राजपूत की शादी की तकरीबात का आगाज हो गया। रस्म माइयों की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शहबाज तासीर और नेहा को स्टेज पर बैठे देखा जा सकता है। आपको बताएं कि साबिक कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अशफाक नदीम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नमाज जनाजा में शिरकत की। नमाज जनाजा में आला अस्करी, समाजी और हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। साबिक कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अशफाक नदीम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। सिंध के अजीम सूफ़ी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का 278वां सालाना उर्स इख्तिताम पजीर हो गया। आखिरी रोज़ सूबाई वज़ीर सकाफ़त सैयद सरदार शाह ने मज़ार पर हाज़िरी दी। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सिंध के अजीम सूफ़ी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के 278वें सालाना 3 रोज़ा उर्स के आखिरी रोज़ सूबाई वज़ीर सकाफ़त सैयद सरदार शाह ने हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के मज़ार पर हाज़िरी दी। उन्होंने मुल्क के इस्तेहकाम और मजबूती के लिए दुआ की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर ने कहा कि PTI के 3 साला कारकर्दगी को आवाम ने तब्दीली के बजाय तबाही करार दे दिया। विफाकी हुकूमत ने महंगाई के तूफान और बेरोजगारी का तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने आवाम के लिए बहुत कुछ किया है। हमने 40,000 टीचर्स की भर्ती का ऐलान किया, जिसमें बगैर टेस्ट पास किए कोई भर्ती नहीं हो सकता। मुझे एक प्रूफ दो, या आप सहाफत छोड़ देना या मैं मिनिस्ट्री बाद शाह लतीफ अवार्ड तकरीब में सैयद सरदार शाह ने सगर रागी फकीर अदीब शाहरा में शाह लतीफ अवार्ड तकसीम किए। इस मौके पर शाह लतीफ की 8 कुतुब की रौनमाई की गई। शाह के रागी फकीरों ने शाह का कलाम सुनाया। मुख्तलिफ शौरा अदीबों ने शाह लतीफ की जिंदगी पर रोशनी डालते हुए उन्हें जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।